अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। लास्ट वीक ओपनिंग पर यानी मंडे को ही एक सेल ऑफ हमें जो नज़र आया था स्टॉक मार्केट में, उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस में भी एक अच्छा सेल ऑफ हमें नज़र आया जब गोल्ड प्राइसेस ने 2459 से 2364 के लो लगाए। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर 3% के आसपास गोल्ड उस दिन डाउन था ड्यू टू Japanese yen carry trade and fear of US recession. बट आई थिंक कि ये ओवर रिएक्ट था, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि यूएस जो है वो रिसेशन में जाए करंट डाटा के अकॉर्डिंग। अलबत्ता आने वाले डाटा यानी फ्यूचर डाटा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो करंटली जो 25 बीपीएस का रेट कट है वो तो कन्फर्म है सितंबर मीटिंग में। इवन अब तो मार्केट जो है वो 50 बीपीएस रेट कट भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है फेड से। बहरहाल ये 50 बीपीएस का जो रेट कट है ये सितंबर मीटिंग से पहले आने वाले डाटा पर डिपेंड करेगा कि डाटा किस साइड पर आता है। अगर वीकर साइड पर आया तो मे भी हम 50 बीपीएस रेट कट देख सकते हैं, वरना फिर 25 बीपीएस रेट कट ही होगा। इस वीक हैवी डाटा है, ख़ास तौर पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर। ट्यूसडे को पीपीआई, वेडनेसडे को सीपीआई, थर्सडे रिटेल सेल्स नंबर्स आल्सो अ इन्फ्लेशन इंडिकेटर, एंड फ्राइडे कंज्यूमर सेंटिमेंट। और इसके साथ साथ फेड ऑफिशियल की स्पीचेस भी हैं जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये तो कन्फर्म है कि हम एक अनदर वोलेटाइल वीक की तरफ जा रहे हैं। ये एक हेविली वोलेटाइल वीक हो सकता है। गोल्ड ने लास्ट वीक अपने जो लोस थे उनसे एक अच्छी रिकवरी दिखाई, क्योंकि गोल्ड को कुछ और सपोर्ट्स भी हैं। अलबत्ता क्लोजिंग जो थी वो रेड में हुई, -0.5%। बट स्टिल आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। सो अगर किसी किस्म का जो डिक्लाइन है वो हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आता है तो डिप पर अगेन हमें बाइंग नज़र आ सकती है। और ख़ास तौर पर जिस तरह की वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, हाई वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुआ है, तो इसके हाई और लो पर आपने नज़र रखनी है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर मज़ीद तेज़ी हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आएगी। गोल्ड फिर 2480 और इवन न्यू ऑल टाइम हाई की जानिब भी जा सकता है। और वाइस वर्सा अगर लोज ब्रेक होते हैं 2363 के आसपास के जो हैं, तो फिर सेलर हमें कंट्रोल में नज़र आ सकते हैं 2350, 2330 और 2300 की तरफ। लेकिन जो करंट सिचुएशंस है, जो हम आज की बात कर रहे हैं, तो वो बायर के फेवर में है। अब देखते हैं कि यूएस का डाटा जो है वो किस तरफ आता है, क्योंकि वो जो है वो टर्न द टेबल आप कह सकते हैं कि वो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन डाटा। तो इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो इंट्राडे के लिहाज से भी फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, गोल्ड को सपोर्ट दे रही है। आज मॉर्निंग में भी इसके रिगार्डिंग अपडेट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन किया करें फॉर डाटा और न्यूज़ अपडेट एंड आल्सो सम फॉरेक्स पेयर इंट्राडे लेवल्स। इसके साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लास्ट फ्राइडे भी हमारा एक गोल्ड में बाय था जिसका टीपी हिट हुआ था। तो गोल्ड इस वक्त 2430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम देखें तो 24 के आसपास के लो हैं, 2434 के आसपास के हाई हैं, यानी $10 की फ़िलहाल जो है वो हमें मूवमेंट नज़र आई है। अगर हम हाई और लो को देखें तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो रेजिस्टेंस है जी आज का हमारा गोल्ड में $2450 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2450 ब्रेक करता है तो 2460 और 2470-80 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है हमारा गोल्ड में 2417 का।
अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 24-17 ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड जो है 24-10-12 का जो एरिया है, हेल्थ स्पोर्ट एरिया नदर वहां तक, और उसके ब्रेकआउट पर फिर 2400 का राउंड फिगर आपको नजर आ सकता है। ट्रेंड जो है वो गोल्ड का पॉजिटिव है, तो इसलिए बाइंग साइड जो है वो आपको प्रेफर की जा रही है कि आप बाइंग साइड पर रहें, बट विद एसेट। चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर 27-52 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है, तो चार्ट मेरा आई थिंक स्टक है, वेट कीजिएगा जी, वेट कीजिएगा। चलें, मैं इसी वीडियो को यहाँ पर एंड ही करता हूँ, और बाकी जो पेयर्स के लेवल है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर उसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।